तो फ्रेंड्स आज तो हमारा घर हो जाएगा सुना सुना, क्योंकि घर पे आए हुए थे दो दो बुआ और दोनों के आने से ना बहुत ही ज़्यादा रौनक लगी हुई थी घर में। लेकिन आज दोनों ने जाने की तैयारी कर ली और विशाखा भी आई हुई थी। विशाखा तो सुबह सुबह ही निकल गई थी, सुबह उसकी ट्रेन थी 7 बजे। और दोनों की दोनों बुआ ने अभी तैयारी कर ली थी कि हमें इकट्ठे बस स्टैंड छोड़ दो, एक साथ ही एक ही चक्कर लगा दो। और यहाँ पे बस रेडी थे जाने के लिए। और मम्मी भी ना आज ही मतलब अच्छे से उठ पा रहे हैं थोड़ा सा, क्योंकि मम्मी की ना पिछले 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब चल रही थी। आज थोड़ा सा फ़र्क लग रहा था मम्मी को। और यहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ लड़ाई किस बात की हो गई है, बात तो समझ में नहीं आई, लेकिन लड़ाई चल रही थी भैया और भाभी की। मम्मी कह रहे थे बहन भाइयों के जैसे लड़ते हैं दोनों। लेकिन फिर बाद में समझ आया कि भाभी तो भैया का फ़ोन ले रहे थे, वो दे नहीं रहा था। और फ़ोन मैंने ही मंगवाया था, मुझे कुछ काम था। तो फिर मैंने कहा शाबाश भाभी। और जैसे ही बुआ चले गए उसके बाद काफ़ी देर तक तो हम यूँ ही बैठे रहे। पूरा दिन मतलब ऐसे ही बीत गया हमारा, कोई स्टोरी शूट नहीं की, ऐसे बोर होते रहे। और उसके बाद ना शाम को मम्मी रेडी हो गए, क्योंकि आज मम्मी बहुत दिन के बाद अच्छे से रेडी हुए थे। कई दिन से तबीयत ख़राब की वजह से ना बस ऐसे ही था मम्मी का मूड भी। और अभी मम्मी बोल रहे थे पापा को कि चाय बना के पिला दो। और पापा कहते हैं हाँ हाँ। मैं बोल रही थी कि पापा ने आज तक कभी मम्मी आपकी बात कोई टाली है जो आज टालेंगे, या मना किया है कभी? तो फिर मम्मी कहते हैं मैंने भी नहीं कभी मना किया तेरे पापा को किसी काम के लिए। तो मतलब पापा फिर फटाफट से किचन में चले गए थे चाय बनाने के लिए, कि मैं बना के पिलाता हूँ चाय। मम्मी को पापा के हाथ की चाय ना सबसे ज़्यादा पसंद है, मतलब किसी और की चाय पसंद आए ना आए, लेकिन पापा के हाथ की चाय तो मम्मी हमेशा अच्छे से पीते हैं, मतलब वरना छोड़ देते हैं कई बार कि अच्छी नहीं है चाय। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे आज ना मैं कर रही थी कपड़े सेट, अलमारियों की सेटिंग कर रही थी। आंटी यहाँ पे कपड़े तय लगा के मुझे दे रहे थे। और एक साइड की अलमारी तो मैं मम्मी को बता रही थी कि सेट कर दी मैंने, और एक साइड के बाद नीचे से थोड़ी सी रह गई है, ये भी करके फिर दूसरे रूम की कर देती हूँ, ऊपर की कल कर दूँगी। और फिर हमारे लड्डू ने जिद कर ली कि मुझे ना टॉय लेने जाना है और गन लेनी है, वो भी सिर्फ वो रेड शॉप है एक यहाँ पे, रेड शॉप पे जाना है। जिद पकड़ी हुई थी पूरी। लेकिन जो हमारी गली में ही हमारे सामने ही होलसेल का काम है ना टॉयज़ का, तो वहाँ पे हम इसे ले आए। और बहुत इसने मतलब जिद की कि नहीं यहाँ से लेना। तो फिर आज अजीब सी चीज़ ले ली इसने, एक बारबी डॉल ले ली, कहता है इसका मेकअप करेंगे चल के। और हमने भी कहा चलो मान ही गया लड्डू तो ले ही देते हैं इसे बारबी डॉल। बारबी डॉल थी, साथ में मेकअप का कुछ सामान था। तो घर आते ही फिर इसके साथ में खेलने लगी। खेला भी क्या, सिर्फ और सिर्फ ना ये इसके साथ 1 घंटा आधा घंटा खेला होगा, फिर इसने बस बोर हो गया इससे। इसका पूरा का पूरा हमने मेकअप कर दिया। मेकअप की हर चीज़ का नाम पता था लड्डू को कि क्या क्या है। और फिर मम्मी ने ना अचानक से प्लान बना लिया कि आज हम चलते हैं स्वागत डिनर करने के लिए। तो सभी रेडी हो रहे थे, मैंने अपना न्यू सूट पहन लिया था, ब्लैक कोट सेट। ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था मुझे तो, मतलब काफ़ी दिन से ऐसे सोचा था कि हाँ आज पहनूंगी कल पहनूंगी, लेकिन आज इसका नंबर लग ही गया। और अभी यहाँ पे ना मम्मी भी रेडी हो चुके हैं। मम्मी ने पहन लिया अपना बहुत ही सुंदर सूट स्काई कलर का। भाभी हो गए तैयार? ओके सभी रेडी हो चुके हैं, बस अभी निकलेंगे हम स्वागत के लिए। मम्मी बहुत सुंदर लग रहे हो आप। सुंदर लग रही है। लोग लगा रहे हैं इसे, मैं दिखाता हूँ तुझे। नहीं आपका भी सबसे सुंदर सूट है और बहुत प्यारी लग रही है। अंजलि ब्लैक कलर की चैन डाल ले साथ में। ऐसे ही अच्छी लग रही है, ऐसे ठीक है, ऐसे ठीक है। भाभी आ जाओ। लुक होती है ना हर किसी की अपनी अपनी मम्मी। आपके ये बढ़िया लग रहा है, और ज्योति का वही सूट हाँ वैसे अच्छे लगते हैं इसके कलर। कलर होने ही ऐसे चाहिए जैसी जैसी यानी कि एज हो उस हिसाब से डालने चाहिए। अब मेरे जैसे तो डाल लेते हैं लाल पीले मैं तो फिर अभी भाई बहुत सारे लोग ना मुझे कमेंट करते रहते हैं कि ना भाई आप ऐसे वैसे वैसे वैसे। असल में बात ये है कि आशु और अंजलि छोटे थे बेचारे। हाँ मम्मी ने खुलासा कर दिया। ये मेरा देवर है, ये मेरी ननद है। ठीक है। मैंने तो एक लड्डू को जन्म दिया, हम लोगों को लगता है कि पोता है मेरा। देवरानी देवरानी लड्डू की भाभी। तो यही कारण है जी लड्डू के भाभी बोलने का असल। हाँ। और फिर स्वागत पहुँचते ना लड्डू हमारा नाराज़ हो गया। तो लड्डू को मनाने के लिए मम्मी नाराज़ हो गई कि मैं नाराज़ होगी तुझसे। फिर लड्डू मम्मी को मनाने लग गया, मम्मी के लिए फूल लेके आया, और फिर लड्डू खुद भी मान गया। मतलब ये नाराज़ बहुत जल्दी हो जाता है छोटी छोटी बात को लेके। और फिर ना आज मतलब किसी का मूड नहीं था ऐसे डांस वगैरह का, लेकिन लड्डू ने बहुत जिद कर दी, सॉन्ग चलवा के आ गया। कहता वो छम छम छमाछम सॉन्ग चला दो, और तेरी पायल बजी जहाँ मैं नाचूँ वहाँ। और वो सॉन्ग चलवा के फिर इसने मम्मी पापा को ज़बरदस्ती
खींच लिया कि अब थोड़ा सा डांस तो ना कर ही दो, क्योंकि स्वागत आए और डांस ना करें ऐसा तो हो नहीं सकता। और लड्डू को ना बहुत मतलब ऐसी मस्ती करने का इसका बहुत मूड होता है। और फिर ना हमने यहाँ पे मम्मी और पापा की फ़ोटोज़ क्लिक की, और फिर लड्डू बीच में पंगे ले रहा था, फूल तोड़ता है, प्लेट में डालता है और मम्मी पापा के ऊपर डालने लग जाता है कि हाँ यहाँ पे ना रील बनाओ। इसे फ़ोटोज़ वगैरह का कम होता है शौक, लेकिन रील्स का ज़्यादा होता है कि रील बनाओ। लेकिन फिर आज ना लड्डू ने फ़ोटोज़ क्लिक करवाई हमारे साथ बहुत सारी, लेकिन कई बार किसी एक्शन में, कई बार ख़राब एक्शन में, कई बार सही में। और ये मम्मी और लड्डू की ये फ़ोटो तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगी मुझे, और भैया भाभी की भी। और आज का व्लॉग ना इसी के साथ यहीं पेंड करते हैं। मिलते हैं आप सबसे कल नए व्लॉग के साथ। बाय बाय।